एंट्री, अगर सर्विस एंट्री तो सर्विस एंट्री कैसे बनानी है, इनवॉइस कैसे पोस्ट होता है, ये जो बेसिक फ्लो है ना वहां से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद हमें एक एक मॉड्यूल में डीप में जाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं एसएलपी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मतलब एसएलपी में सप्लायर लाइफ साइकिल परफॉर्मेंस, सप्लायर कैसे बनाना, ये तो उतना विजिबिलिटी नहीं आएगा, राइट। ओके, अगर फ्लो से शुरू करेंगे, पीआर कैसे बनाना है, पीओ कैसे बनाना है, उसके बाद इनवॉइस के बेसिक टर्म भी आपकी क्लियर हो जाएंगे, पूरा फ्लो क्लियर हो जाएगा, राइट, बाइंग एंड इनवॉइसिंग का। उसके बाद बाइंग एंड इनवॉइसिंग में डीप में जाएंगे हम, कि अगर मैं पीआर बना रहा हूँ, पीओ बना रहा हूँ, तो क्या क्या चीजें लग रही है, क्या क्या थिंग्स रिक्वायर्ड है, राइट। सो उसमें आएगा मास्टर डेटा, इट विल कम, मास्टर डेटा विल कम। मास्टर डेटा में क्या आएगा, अगर मैं एक पीओ बना रहा हूँ, पीओ मतलब परचेस ऑर्डर, राइट। पीआर मींस परचेस रिक्विजिशन। ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी से भी आप फैमिलियर हो जाओगे, पीआर पीओ, ओके। तो अगर मैं एक पीओ बना रहा हूँ तो सर ये पीओ और पीआर के अंदर क्या फर्क है? पीआर इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, जो अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो रिक्वेस्ट है, जो मटेरियल मुझे चाहिए उसकी मैं रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा अरीबा में। उसके बाद someone will be there, some manager will be there, आपका फाइनेंस पर्सन विल बी देयर और दी अकाउंट हेड विल बी देयर। अकाउंट हेड इन द सेंस की डिपार्टमेंट हेड, सॉरी। तो वो क्या करेगा, अप्रूव करेगा ना। अगर मेरी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे प्रोडक्शन के लिए स्टील चाहिए, आई रिक्वायर्ड द स्टील, आई रिक्वायर्ड द 10 टन स्टील चाहिए मुझे, राइट। स्टील में हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि चैनल चाहिए। मान लो हम चैनल की बात करें 150, भी मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल बैकग्राउंड, मैं भी मैकेनिकल बैकग्राउंड से, टू आईएसएमसी चाहिए 200 mm वाला, राइट। 10 टन उसकी वेट है, तो इट हैज रेज बाय सम डिपार्टमेंट, वहां से पीआर जनरेट होगी ना, परचेस रिक्विजिशन जनरेट होगी। उस रिक्विजिशन में क्या डिटेल्स आते हैं, रिक्विजिशन में, परचेस रिक्विजिशन में बेसिक क्या होता है, मटेरियल मींस मटेरियल का कोड, कौन सा कोड है वो, राइट। उसके सामने डिस्क्रिप्शन आएगा कि क्या है, मतलब कोड के सामने डिस्क्रिप्शन तो ऑटोमेटिकली आएगा ना, कहीं पर तो मेंटेन किया रहेगा कि ये कोड है। You mean to say PR means purchase request? रिक्विजिशन, रिक्विजिशन, परचेस इन हाउस रिक्विजिशन, हाँ, परचेस रिक्विजिशन इन हाउस। तो मैं जनरेट करूंगा, उसमें मुझे क्या मेंटेन करना है, बेसिक से समझ लो फर्स्ट, राइट। तो उसमें क्या मुझे क्रिएट करना है, एक मटेरियल होगा, मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, मान लो मेरा मटेरियल है आईएसएमसी 200 mm वाला, चैनल है 200 का, क्वांटिटी कितनी है 10,000, यूनिट ऑफ मेजर क्या है केजी, मतलब 10 टन हो गया, राइट। पर पर केजी रेट क्या है, करंट रेट मान लो मेरा पर केजी रेट है 70 रुपीज, ओके। तो रेट तो बाद में आएगा पिक्चर में, राइट, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। उसके बाद कौन से प्लान के लिए चाहिए, कौन से एड्रेस के लिए चाहिए, वो भी मेंटेन करना पड़ेगा ना वहां पर। हेलो, जी सर। ओके। ये बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के बाद पीआर सबमिट होगी, ओके। पीआर सबमिट होने के बाद कोई तो सीनियर होगा, कोई तो डिपार्टमेंट का पर्सन होगा, वो अप्रूव करेगा ना वो पीआर को, देखेगा कि यस ये जो रिक्वायरमेंट दी है, इज इट राइट रिक्वायरमेंट, और दी वेरीफाई करेगा ना, somebody should be verify from business, okay. So they will be verify and approved. Once it's approved, हमारा जो पीआर बना था, पीआर मींस परचेस रिक्विजिशन, इट्स कन्वर्टेड इनटू परचेस ऑर्डर, पीओ, जो हम वेंडर के लिए भेज सकते हैं। गेटिंग? जी सर। क्योंकि हम पीआर बनाते समय ही, अरीबा की बात कर रहा हूँ ना, अरीबा की बात कर, पीआर बनाते समय ही हम सप्लायर ऐड कर रहे हैं वहां पर, किस सप्लायर से हमें वो मटेरियल लेना है, उसी वो सप्लायर वहां पर ऐड करेंगे। मान लो आप जेएसडब्ल्यू के लिए आप पीआर बना रहे हो, जेएसडब्ल्यू में काम कर रहे हो, आप पीआर बना रहे हो, तो वो आप अगर मटेरियल ले रहे हो जिंदाल से, जिंदाल स्टील से आप कुछ मटेरियल ले रहे हो, राइट, ओके। तो क्या करोगे आप, आपका मटेरियल क्वांटिटी कौन से प्लांट के लिए चाहिए, राइट, उसका रेट, कौन से सप्लायर से आपको परचेस करना है, वो सब ऐड करोगे ना उस स्क्रीन पर,
यस सर। और सबमिट करोगे। हम्म। ओके, सबमिट करने के बाद अप्रूवल के लिए जाएगा, मैनेजर हम्म। होगा या फिर जो भी अकाउंट आपके डिपार्टमेंट का हेड है उसके पास अप्रूवल के लिए जाएगा। वो क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद जो पीआर है, जिसको परचेस रिक्विजिशन बोलते हैं, वो परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके। गेटिंग? यस सर। ये मतलब ये यस बेसिक सर। तो समझ में आया। पीओ मतलब परचेस ऑर्डर, पीआर मतलब परचेस रिक्विजिशन। मैं Purchase आपको requisition. एकदम एक पीस में बता रहा हूँ आपको। थोड़ा ऑड लगेगा आपको कि क्या मतलब ये छोटी छोटी चीजें बोल रहा हूँ, लेकिन इट नहीं इज नहीं इम्पोर्टेंट, राइट? सर, अभी वोट लगेगी पर बाकी आगे फ्यूचर में देखें तो अच्छी लगेंगी बाद में। हाँ, तो अभी ये जो फ्लो है ना, ये पीओ बन गया है। एक बार पीओ बन गया, अभी अरीबा क्या है, डिजिटल सॉल्यूशन है फर्स्ट तो, राइट? मतलब जो मैन्युअली वर्क करते हैं हम अदर सॉल्यूशन में, उसको एलिमिनेट करना है। सिंपल यही फंडा है ना, एलिमिनेट करना है मुझे, मैन्युअली नहीं फिलअप करना है। तो अदर सिस्टम में कैसा होता है, जैसे आपने दिनेश या फिर किसी ने अभिषेक, आपने एमएम में काम किया, राइट? हेलो। यस सर। हाँ, तो आप पीआर कैसे बनाते हो S4 में? ME 51N से, राइट हाँ ना? यस सर, दिस इज व्हाट। ME 51N। उसके बाद अगर आपको पीओ बनाना है तो क्या करते हो आप? उस पीआर का रेफरेंस लेके ME 21N में जाते हो, उसमें वो पीआर नंबर डालते हो और उसके बेस पर आप पीओ बनाते हो। मतलब हाँ, वो आपको, नंबर कॉपी पेस्ट करके फिर हाँ, ऑर्डर निकालते हैं। राइट, ऑर्डर क्रिएट करते हो, राइट? ये आपका एक्सरसाइज क्या हो गया कि पीओ बना, पीआर बनाओ, उसके बाद पीओ बनाओ। 2 बार कर रहे हो ना ये एक्टिविटी, ओके? हाँ सर, 2 2 बार टाइम हो हो रहा है गया। ना। अगर मैं S4 की बात करूं तो ये 2 बार हो रहा है। अरीबा में क्या नया दिया है, अरीबा ने क्या फीचर दिया है? अरीबा ने ये फीचर दिया है कि आप पीआर एक ही बनाओ, एक बार ही पीआर बनाओ, उसमें आप सप्लायर ऐड कर दो। पीआर बनाते समय ही सप्लायर ऐड कर दो। आपका पीआर अप्रूव होने के बाद ऑटोमेटिकली परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। ठीक। सिंपल है। राइट। Yes, sir. ओके, मैं फ्लो रन करके भी आपको दिखाऊंगा। आई बी जस्ट शो इन द सिस्टम, राइट? नो, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्या जी होगा, सर। अगर मेरा मटेरियल का पीआर है, मटेरियल का पीओ बन गया है, मेरा मटेरियल का परचेस ऑर्डर बन गया, तो मटेरियल का अगर मैंने परचेस ऑर्डर बना दिया, तो कभी ना कभी तो मटेरियल आएगा ना कंपनी में, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी उसका डिलीवरी टाइम है उसके हिसाब से। अगर मान लो मैंने कुछ पीओ बना दिया, उसके बाद मटेरियल का आएगा, तो मटेरियल का क्या होगा, जीआरएन होगा। जीआरएन जी गुड रिसिप्ट नोट बोलते, कोई लोग जीआर बोलते, कोई जीआरएन बोलते, राइट? जीआर बनते हैं, उसको बोलते हैं गुड रिसिप्ट। मतलब रिसीविंग करेंगे ना मटेरियल का, सप्लायर सप्लाई करेगा मटेरियल अलॉन्ग विथ इनवॉइस, हाँ। ओके? यस सर। थोड़ा मैं फ्लो में दिखा देता हूँ। ओके, एक मिनट, मेरे पास नोट्स है लेकिन उसमें डिटेल दिया हुआ है बाइंग एंड इनवॉइसिंग का। मैं स्क्रीन भी दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन सिस्टम की, ओके? तो उसमें क्या होगा, गुड रिसिप्ट बनाएंगे, राइट? स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं ना? नहीं सर, अभी नहीं। ओके, अभी नहीं दिख रही सर। अभी हाँ, अभी आई अब थिंक आ गया, अब आ गया। राइट नाउ इट इज ना। हाँ अभी दिख रही ओके, है। हाँ, तो ये बाइंग एंड इनवॉइसिंग, बाइंग एंड बीएनआई सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, राइट? हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनआई में डाउनस्ट्रीम से, राइट? ये डाउनस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। हम पहले डाउनस्ट्रीम कर रहे हैं क्योंकि हमें पहले बिजनेस फ्लो समझना पड़ेगा पूरा। उसके बाद हम सप्लायर देखेंगे, उसके बाद हम सोर्सिंग देखेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन विद द सीआईजी देखेंगे, राइट? राइट। ओके, मेन कोर पार्ट हमें देख रहे हैं क्योंकि वी डोंट हैव द एक्सपीरियंस, मींस हमें हमारा पर्टिकुलर अरीबा के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर हम स्क्रैच से शुरू करना है तो पूरे फ्लो को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक चीज को हम डीप में जाते हैं, right?
तो अगर मैं बाइंग एंड इनवॉइसिंग बोल रहा हूँ, BNI जिसको बोलते हैं, उसको उसका लॉन्ग फॉर्म है बाइंग एंड इनवॉइसिंग। बाइंग मतलब क्या है? परचेस करना, परचेज। परचेस करना। और इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग मींस परचेस करने के बाद जो इनवॉइस आएगा, बिल आएगा जिसको, उसको भी पोस्ट करना पड़ेगा ना। मतलब कोई भी अगर कंपनी कोई भी चीज परचेस करती है, राइट, अभी JSW ने कुछ परचेस किया, JSW स्टील ने परचेस किया, तो परचेस करने के बाद क्या होगा, उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा ना। तो पेमेंट किस बेस पर करेंगे? सप्लायर बिल देगा, राइट। अगर 10 टन मटेरियल दे दिया है जिंदाल स्टील ने, तो जिंदाल स्टील उसका बिल देगा, टैक्स ऐड रहेगा उसमें बिल के ऊपर। अगर इंडिया में है तो GST ऐड करेगा उसके ऊपर, राइट। ऐड करके टैक्स देना देगा ना इनवॉइस। तो इनवॉइस के बेस पर हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए उसका अकाउंट डिटेल होना चाहिए, सप्लायर का एड्रेस होना चाहिए, राइट। वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कांटेक्ट पर्सन का मेल मेंटेन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें पिक्चर में आएगी ना। पेमेंट कर रहे हैं तो किस बेस पर कर रहे हैं पेमेंट, ओके। तो ये सारी फ्लो को हम बोलते हैं बाइंग एंड इनवॉइसिंग सॉल्यूशन, ओके। हाँ, तो अभी हम MM पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ मटेरियल मैनेजमेंट कैसा चलता है, वो दिखाता हूँ मैं पहले आपको, राइट। मटेरियल मैनेजमेंट में कैसा होता है, रिक्विजिशन बनता है, रिक्विजिशन के बाद उसके ऊपर परचेस ऑर्डर बनाते हैं, परचेस ऑर्डर के बेस पर गुड रिसीव करते हैं। मटेरियल आएगा तो गुड रिसीव होगा ना, राइट। आएगा गुड तो रिसीव तो करना ही पड़ेगा। हाँ, रिसीव तो करना पड़ेगा, राइट। अगर मैंने मेल सिस्टम में भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद वो फ्री में तो नहीं देगा मटेरियल, नहीं, टैक्स इनवॉइस देगा, पेमेंट्स। राइट। हाँ, उसमें टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीजें होती है, फर्स्ट थिंग्स, राइट। टैक्स इनवॉइस में होगा उसका नेम, किस पार्टी को दे रहे हैं, बैंक डिटेल। कस्टमर का नेम। हाँ, अभी बैंक डिटेल भी, पहले बैंक डिटेल नहीं थी, मतलब बैंक डिटेल ये वाला कंसेप्ट नहीं था कि इनवॉइस में बैंक। अभी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो बैंक डिटेल नीचे नीचे का जो पार्ट है इनवॉइस का, बॉटम पार्ट, उसमें बैंक डिटेल पूरे दे देते हैं, अवॉइड द कंफ्यूजन। पूरा उसमें बैंक डिटेल, इवन QR भी, अभी तो इतना एडवांसमेंट आ गया कि QR भी दे रहे हैं, QR स्कैन करो और कर दो पेमेंट। जी सर। हाँ, तो ये सारी चीजें अभी पिक्चर में आ रही है, राइट। तो उसमें क्या क्या होगा, किस PO के अगेंस्ट हम मटेरियल दे रहे हैं, सप्लायर किस PO के अगेंस्ट मटेरियल सप्लाई कर रहा है, ओके। कौन से लोकेशन है, शिप टू लोकेशन कौन सा है, बिलिंग किस लोकेशन पर करनी है, ओके। शिप टू, बिल टू, बराबर है ना। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा शिप टू शिपिंग पुणे में करना है मटेरियल, लेकिन बिल मुझे मुंबई के ऑफिस के लिए करना है, ऐसा भी होगा ना। यस सर। एक बिल टू शिप टू का भी कंसेप्ट है इसमें, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, ओके। तो ये सारा चीजें, ये सारी थिंग्स इनवॉइस में मेंशन हो गए। कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, पर यूनिट रेट कितना है, एज पर दी परचेस ऑर्डर होना चाहिए ना। अगर मैंने ऑर्डर दी है आपको 70 रुपीज पर केजी की, आप जो बिल बना रहे हो वो 75 पर केजी नहीं बना सकते ना बिल, इट इज नॉट बिल्कुल एक्सेप्टेड। सर। 70 से अगर आपको ऑर्डर दी है तो इट यू हैव टू पुट इट द 70 रुपीज पर केजी बिल। तो ये यस कौन सर। क्रॉस चेक करेगा, वो सिस्टम करेगी क्रॉस चेक। उसको क्या बोलते हैं, इनवॉइस रिकंसिलिएशन। सिस्टम क्रॉस चेक करेगी ना। आपके PO में तो अमाउंट 70 रुपीज है, आपने बिल दिया है 75 का, सिस्टम चेक करेगी। आपके PO में तो पेमेंट टर्म्स है 30 दिन का क्रेडिट है, सप्लायर ने दिया 7 दिन का क्रेडिट। ये मिसमैच यस जो होगा इसको बोलते हैं रिकंसिलेशन। रिकंसाइल मींस टैली करना, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं टैली करना। PO में क्या है, बिल में क्या दिया उसने। अगर मेरा PO 10 टन का है और उसने मटेरियल दे दिया 12 टन का, इज इट एक्सेप्टेड, नो, नॉट नो एक्सेप्टेड ना। सर। सो मैन्युअली हम नहीं कर सकते ना। मैन्युअली दिन में अभी अभी मैं टाटा मोटर्स की बात करूं तो थाउजेंड, 4-4, 5,000 इनवॉइस आते हैं पुणे के इसमें, राइट। तो 5,000 इनवॉइस मैन्युअल कौन चेक करेगा, कोई नहीं करेगा। सिस्टम क्या करेगी, वो ये जो स्टैंडर्ड जो पार्ट है वो सारा चेक करेगी पूरी। मतलब PO क्वांटिटी,
PO quantity should not, sorry, invoice quantity should not greater than the PO quantity. हो ही नहीं सकती ना, PO 10,000 का है और आपने इनवॉइस दिया 12,000 का, हाउ इज इट पॉसिबल? एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कोई भी। ऑर्डर तो मैंने 10,000 का दिया था 10 टन का, व्हाई यू आर सेंडिंग द 12 टन, राइट? सेकंड थिंग्स, PO price, unit price should be same in the invoice. थर्ड, जी सर। पेमेंट टर्म्स, आपके जो पेमेंट टर्म्स पेमेंट PO में दिए हैं सेम एज इट इज चाहिए, उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं चाहिए। ओके, ये जो पार्ट है ये कहां पर होता है? टैक्स, टैक्स आता है आपके PO में, टैक्स अलग है, इनवॉइस में अलग है। राइट। प्रॉब्लम है ना। आप अगर यूके से मटेरियल, अभी इंडिया में क्या कौन कौन से टैक्स है? इंडिया में क्या क्या है? GST है, मेन CGST, GST है। IGST। हाँ, तो इंडिया के GST में 3 पार्ट है, CGST, HGST, IGST, स्टेट GST, सेंट्रल GST एंड Interstate। इंटरनेशनल, इंटरस्टेट, सॉरी। यस सर। ये 3 पार्ट है, राइट? अगर मैं यूके से मटेरियल परचेस कर रहा हूँ, कोई मटेरियल में यूके से परचेस कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है? वैट है, उसमें फ्यू टैक्सेस है, 5%, 0%, 5%, 90%, 20%। फ्यू टैक्सेस उनको डिफाइन है। मोस्ट ऑफ दी 20% टैक्स है यूके के मटेरियल पर या फिर सर्विस के ऊपर। गेटिंग? यस सर। अगर मैं यूएस से परचेस कर रहा हूँ तो उसका अलग है, यूएस के टैक्सेस अलग है ना। यस सर। तो ये टैली कहाँ से होगा, कहाँ पर होगा? इनवॉइस रिकंसिलिएशन। ओके, अगर उसका इनवॉइस रिकंसिलिएशन हमने टैली किया, इनवॉइस रिकंसिलिएशन डन हो गया, उसके बाद होगा पेमेंट, राइट? क्योंकि इनवॉइस रिकंसिलिएशन होने के बाद उसका होगा पेमेंट हो जाएगा। ओके, तो मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टी कोड दिए हैं, राइट? जस्ट रेफरेंस के लिए है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको रिमेंबर होने चाहिए, राइट? अरीबा पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी देखेंगे, फ्लो रन करके दिखाता हूँ मैं, चलेगा? एक फ्लो हम आज देखेंगे, क्विकली दिखाता हूँ मैं, क्योंकि इसमें क्या है, मैं लॉग इन करता हूँ सिस्टम में, मेरी सिस्टम है क्लाइंट की, मेरे क्लाइंट के सिस्टम में। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम शोइंग यू द क्लाइंट सिस्टम, राइट? आपको ओके। तो सिस्टम का एक्सेस है, द क्लास विल बी प्रोवाइड यू द एक्सेस, राइट? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल चला रहा। यस सर। लॉगिन कैसे करते हैं मैं बताऊं क्लाइंट के सिस्टम? एक मिनट दिखा देता हूं मैं आपको, गिव मी 1 मिनट ओनली। ओके।
स्क्रीन विजिबल? यस। ओके, सो अरीबा डिजिटल सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन सर्वर ये सारी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, राइट? सीधा हम यूआरएल से एक्सेस कर सकते हो, राइट? अभी ऑन बाय एक्सेस वेब बेस। वेब बेस, राइट? तो एक्सेस करने के लिए अभी आप बोलोगे कि ठीक है यूआरएल से एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो इसमें बार बार हमें यूजर नेम और पासवर्ड याद रखने की जरूरत होगी ना, राइट ना? तो अगर क्लाइंट के 5-5 10-10 हजार यूजर्स है, अभी मास्टेक मेरा क्लाइंट है, तो मास्टेक के 5000 यूजर्स है, तो 5000 यूजर 15 दिन के बाद वो पासवर्ड नहीं चेंज करेंगे, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आता है ना नोटिफिकेशन, कोई भी अगर आपके पास अकाउंट है तो उसका पासवर्ड चेंज करना पड़ता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। बिल्कुल जी आता है सर। एज पर पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो डिसाइड किया हुआ होता है, राइट, 90 डेज 30 90 डेज। डेज 30 डेज, यहाँ पर 30 डेज का है पॉलिसी, अरीबा का ओके। स्टैंडर्ड, राइट? तो अभी इसमें एक चैलेंज है, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, तो इसमें एक चैलेंज है कि कौन करेगा ना, और 5000 अगर मेरे यूजर्स है, इतना बड़ा क्लाइंट है, तो 5000 यूजर के अगर 100 यूजर को भी इशू आ गया है, तो 100 यूजर के लिए मुझे एक टीम बतानी पड़ेगी ना उनके इशू सॉल्व करने के लिए, वो खाली लॉगिन का इशू आ रहा है। राइट राइट। This is also cost consuming and means it is this is not means value added things, right? कि मैं एक टीम बता रहा हूँ, वो खाली एक्सेस देख रही है किसको आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब उसको एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? तो उस केस में मतलब पहले नहीं था ये, अभी क्या हुआ है ना, अभी रिसेंटली ना एसएसओ है, एसएसओ का एक कंसेप्ट है, अभी को पता होना चाहिए, मे बी आप जिस भी क्लाइंट की आप जाओगे ना, उसमें एक कंसेप्ट है एसएसओ। एक मिनट ना, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ नोटपैड दिख रहा है। ओके, उसमें एक अभी कंसेप्ट है सिंगल साइन ऑन, रिमेंबर करो इस टर्मिनोलॉजी को, राइट? एसएसओ, सिंगल साइन ऑन, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम है क्या क्या है अभी अरीबा के लिए? टर्मिनोलॉजी और द फंक्शनैलिटी मालूम होना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि ये डिजिटल सॉल्यूशन होने की वजह से बहुत सारी ऐसी नई चीजें हैं कि हमें पता नहीं है, राइट? और अगर वो हमें पता चल गई कि ये ऐसा वर्क होता है, तो हमें क्लाइंट हैंडलिंग बहुत इजी जाता है, राइट? और ये कौन बताता है? जो क्लाइंट पर काम करता है, मतलब क्लाइंट अगर आप हैंडल कर रहे हो तभी आपको पता होगा ना, एसएसओ तभी पता होगा, राइट? या फिर आप लाइव ट्रेनिंग ले रहे हो जिसमें एक्चुअली क्लाइंट का फंक्शनलिटी आप देख रहे हो, तभी आप जस्टिफाई कर पाओगे यस आई नो द एसएसओ। एसएसओ मींस सिंगल साइन ऑन। तो एसएसओ को क्या क्या पर्पस है वो भी मैं आपको बताता था, एक मिनट गूगल से ही दिखा देता हूँ मैं आपको। माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है सिंगल साइन ऑन। ये क्या करता है ना, सिंगल साइन ऑन एवरी टाइम, जरूरत नहीं है कि पासवर्ड चेंज करो, ये करो, राइट? सिंगल साइन ऑन में जो भी आप यूजर डालोगे ना, उसका पासवर्ड वो ऑटोमेटिकली लेगा और खाली उसको चलेगा। अगर आप मान लो मेरे पास, मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरे लैपटॉप का जो ये है कॉन्फ़िगरेशन किया है उस यूजर के लिए, खाली मेरे लैपटॉप में चलेगा। तो इससे क्या होगा? प्राइवेसी भी मेंटेन होगी और पासवर्ड रिसेट या फिर ये सारी चीजें भी निकल जाएगी, और गाइड भी करना नहीं पड़ेगा कि लॉगिन कैसे करना है, ये कैसे करना है, नॉट रिक्वायर्ड। माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, वहां पर एक टैब रहेगा साइन इन का, साइन इन पर क्लिक करो, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको लेके जाएगा अरीबा पर। राइट, जो मेरे लिए ऑलरेडी बैकएंड में जो डिफाइन है उसी में मुझे लेके जाएगा। हाँ हाँ, नोट नेसेसरी, पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, रिसेट करने की जरूरत नहीं है। कहीं ने किसी ने आपका पासवर्ड रिसेट कर दिया या फिर किसी ने आपका अकाउंट ले लिया
और उसने डेटा कुछ क्रिएट किया या फिर डेटा कुछ पायरेसी की, इट विल नॉट हैपन, क्योंकि लॉग इम्पोर्टेंट है ना। आईटी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉग क्या है, आप क्या कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी जो ऑडिटर्स है, ऑडिट स्ट्रिक्टली ऑडिट्स होते हैं कंपनीज में, राइट। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी आप आपके एंड से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, राइट। सो इसके लिए सिंगल साइन ऑन ये कंसेप्ट है, जिसमें क्या किया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट का ये फीचर है सिंगल साइन ऑन एसएसओ। सो उसके बेस पर आप लॉगिन जितने यूजर है तो ऑटो लॉगिन दिया जाता है उनको। खाली माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, जैसे स्क्रीन ओपन होगी माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक मिनट इस तरह से स्क्रीन रहेगी। अभी ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, तो इसमें एक मेरा टैब रहेगा, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली मेरे को अरीबा पर लेके जाएगी। गेटिंग गेटिंग ओके, ये है एसएसओ। अभी मेरे पास टेस्ट सिस्टम है, तो टेस्ट सिस्टम में तो कोई एसएसओ नहीं है, राइट। ये प्रोडक्शन के लिए रहता है, क्योंकि पे करना पड़ेगा ना उनको ये सारी फंक्शनैलिटी एक्टिव करने के लिए। अभी मेरे पास टेस्ट सिस्टम है, तो टेस्ट सिस्टम में कैसे एक्सेस करते हैं। एसएसओ का समझ में आया? सिंगल साइन ऑन। हाँ, अरीबा पर अभी अरीबा के पास अरीबा पर लॉगिन करने के लिए मुझे टेस्ट सिस्टम के लिए, ये देखो मास्टर की टेस्ट सिस्टम है, क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर। ऑलरेडी मैंने यूआरएल सेव करके रखा है, ये होता है यूआरएल, राइट। तो ये खाली आपको मालूम होना चाहिए ये कब मिलता है आपको, मतलब कौन प्रोवाइड करता है। जब कोई भी कस्टमर अरीबा परचेस करता है ना, तब ये एसएपी अरीबा प्रोवाइड करती है ग्लोबल टीम, इससे आप लॉग इन करो, ओके, टेस्ट सिस्टम के लिए। उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड पुटअप करो। ये मेरा यूजर आईडी पासवर्ड है, साइन इन करता हूं डायरेक्टली। कोई जरूरत नहीं है एप्लीकेशन सर्वर या बैकएंड सिस्टम रखने की, लैपटॉप का नॉट नो नीड, डायरेक्टली इट विल बी रन थ्रू यूआरएल, राइट। उसके बाद में ये है अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पता है, अपस्ट्रीम में क्या आता है, एसएलपी सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। डाउनस्ट्रीम में क्या आता है, बाइंग एंड इनवॉइसिंग, उसमें कैटलॉग, नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क एंड कॉन्ट्रैक्ट का फ्यू पार्ट, राइट। यस सर। गेटिंग। और CIG क्या करता है, CIG इज द मिडलवेयर विच इज द कनेक्ट Ariba to S4, Ariba to ECC, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट स्टैंडअलोन सिस्टम नहीं यूज करते, क्लाइंट्स आर यूजिंग द इंटीग्रेटेड सिस्टम, ओके। मतलब फ्लो रन होना चाहिए ना उनके लिए। अभी ये मैं अभी स्क्रीन दिखाता हूँ आपको, ये हमारा बाइंग एंड इनवॉइसिंग का स्क्रीन है। तो मैं इसमें 3 टैब है इसके ये देखा है आपने पहले कभी स्क्रीन? नहीं विशाल जी पहले तो ये बता दीजिए कि ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या डिफरेंशिएट है, क्या फर्क होता है इनमें दोनों? ओके, अपस्ट्रीम ये मतलब है क्या क्या? है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या है? आई थिंक डेमो में क्लियर हुआ था ना सबका, डेमो में तो यही चीज बताते हैं ना। ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, अपस्ट्रीम मींस क्या है, आपका सप्लायर ऑनबोर्डिंग SLP मॉड्यूल, राइट। सोर्सिंग SLP मतलब सप्लायर क्रिएट करना, सप्लायर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, राइट, जिससे आप डिजिटली सप्लायर ऑनबोर्ड करते हो, ओके। सो उसको बोलते हैं हम SLP, अपस्ट्रीम में आता है वो। एक मिनट में दिखा देता हूँ। आई थिंक सुनील आपके लिए क्लियर रहेगा। हाँ मेरे को बताया था आपने। हाँ, आई थिंक इनका डेमो मैंने नहीं लिया था। ओके ठीक है, नॉट एन इश्यू, बताता हूँ मैं आपको, चलो। ओके, तो अरीबा के 2 पार्ट है, एक है अपस्ट्रीम, ओके। अपस्ट्रीम में क्या आता है, डिफरेंट मॉड्यूल है। एक है, पहला मॉड्यूल है SLP मींस सप्लायर लाइफ साइकिल परफॉर्मेंस, ओके।
सो मीन्स क्या होता है इसमें, सप्लायर ऑनबोर्डिंग एक्टिविटी होती है, सप्लायर क्रिएट करना। यहाँ पर सप्लायर क्रिएशन होता है, वेंडर क्रिएशन जिसको बोलते हैं, वेंडर मीन्स सप्लायर। ओके, डिजिटल वे में सप्लायर बनता है इसमें, क्योंकि कोई भी अगर कंपनी है उसको परचेस करना है तो सप्लायर का डेटाबेस तो लगेगा ना। अभी मान लो महिंद्रा के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो महिंद्रा के लिए सप्लायर लगेंगे ना, जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, पैकेजिंग मटेरियल, बहुत सारी चीजें, सर्विस सप्लाई करेंगे, तो सप्लायर डेटा चाहिए ना। तो उसके लिए एक मॉड्यूल है SLP, जहां पर सप्लायर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है, राइट। दूसरा मॉड्यूल है इसमें, इसी के अंदर दूसरा मॉड्यूल है सोर्सिंग। जस्ट हेड अप दे रहा हूँ, ये डिटेल में देखेंगे हम, राइट। और इसके मैं नोटपैड आपको शेयर कर देता हूँ, राइट, तो उससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अरीबा सोर्सिंग, अरीबा SLP, इसे अरीबा SLP बोलते हैं, राइट। सो अरीबा सोर्सिंग क्या है, आपके पास अगर सप्लायर डेटाबेस है, राइट, तो सप्लायर डेटाबेस होने के बाद आप क्या करोगे, आप मान लो आपके पास 10,000 सप्लायर का रिकॉर्ड्स है, डिटेल्स है, और आपको इलेक्ट्रिक मोटर रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करोगे, कोटेशन मांगोगे ना सप्लायर से। उसमें से 5 ऐसे सप्लायर है, बॉम्फिगिली या फिर ABB, ये सारे सप्लायर, SAW मोटर के सप्लायर है, इलेक्ट्रिक मोटर। उस सप्लायर को आप क्या करोगे, कोटेशन करोगे ना, कोटेशन रिक्वेस्ट करोगे ना। इवेंट्स होते हैं सोर्सिंग में, क्या होते हैं, इवेंट्स, सोर्सिंग इवेंट्स। इसमें है RFI, RFI मींस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा याद रखो, RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। थर्ड है ऑक्शन, ऑक्शन मींस ई टेंडरिंग प्रोसेस। इसको IPL के ऑक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं, ये डिजिटल ऑक्शन यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं इस मॉड्यूल में, सोर्सिंग में। इससे क्या होगा, आपको बेस्ट प्राइस में मटेरियल मिलेगा ना, बेस्ट कोटेशन मिलेगा, बेस्ट रेट मिलेंगे सप्लायर से। गेटिंग? यस सर। ओके। बिडिंग थर्ड अमाउंट है भी तो दिएगा, बिडिंग अमाउंट, मतलब अलग अलग सप्लायर अपना अपना बिडिंग अमाउंट बताएंगे जिससे अपना अच्छा। डिजिटली वो पुटअप करेंगे सिस्टम में सप्लायर नेटवर्क से, और वो बायर को तो दिखेगा बायर नेटवर्क में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्शन। ऑक्शन में भी 2 टाइप के ऑक्शन होते हैं, एक होता है रिवर्स ऑक्शन। रिवर्स ऑक्शन किसके लिए है, परचेस करने के लिए, राइट ना। क्यों, क्योंकि प्राइस कम करनी है ना वहां पर। अगर मैं मान लो 1 मटेरियल ले रहा हूँ, आई नीड टू रिड्यूस द प्राइस, 100 रुपीज का मटेरियल ले रहा हूँ, 4 सप्लायर है, तो आई वांट टू गेट द मटेरियल इन 80 रुपीज। सो सप्लायर शुड बी रिड्यूस देयर प्राइस। तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है, जो मेथड है, वो है रिवर्स ऑक्शन। ओके, if any case I am just selling the material, अगर मेरे पास स्क्रैप पड़ा है कंपनी का, राइट, और आई वांट टू सेल द स्क्रैप, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, फॉरवर्ड ऑक्शन। फॉरवर्ड ऑक्शन क्यों, क्योंकि मुझे प्राइस बढ़ानी है ना। गेटिंग, सेल करना है ना मुझे, आई नीड टू इंक्रीज द प्राइस। तो फॉरवर्ड ऑक्शन में क्या होता है, सेलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, इंक्रीज द प्राइस, इंक्रीजिंग द प्राइस। रिवर्स में क्या होता है, रिड्यूसिंग द प्राइस। गेटिंग, ये बेसिक क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। यस सर। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्यों, क्या किस लिए करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन सर्विस। मटेरियल और सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं विद सप्लायर।
फॉर टाइम पीरियड, राइट। यहां पर क्यों बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ये डिजिटल वे में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं हम। मीन्स डिजिटल वे मीन्स डिजिटल सिग्नेचर होगी, राइट। नोटिफिकेशन जाएगा, मेल पर नोटिफिकेशन जाएगा, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का कंजम्पशन नहीं हुआ तो मेल जाएगा उसको, राइट। अलग अलग मतलब डिफरेंट वे में हम उसको कॉन्ट्रैक्ट को अरेंज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर हम डायरेक्ट पीओ बना सकते हैं, राइट। जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में रेट कैप्चर किया है सीधा वो पीओ में आएगा। ओके, ये समझ में आ रहा है? हेलो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझ में आ रहा है? जस्ट आइडिया तो आ रही है ना, वर्ड से तो फैमिलियर हो रहे हो ना। एसएलपी सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, एसएलपी का लॉन्ग फॉर्म सप्लायर लाइफ साइकिल परफॉर्मेंस। सोर्सिंग में क्या है? इवेंट्स है, 3 इवेंट मेजर है, आरएफआई, आरएफपी, ऑक्शन, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एंड ई टेंडरिंग प्रोसेस के लिए है ऑक्शन। उसमें भी 2 टाइप है, रिवर्स ऑक्शन। रिवर्स ऑक्शन मतलब हम मटेरियल परचेस कर रहे हैं, तो परचेस कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या है? प्राइस कम करना, रिड्यूस करना, राइट। फॉरवर्ड ऑक्शन, इंक्रीज द प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट में हम डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर रहे हैं। ओके, ये समझ में आया अपस्ट्रीम? यस सर। ओके, अभी क्या है डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम में सिंपल एक ही स्टेटमेंट है, P2P। P2P मींस procure and pay. to pay cycle। गेटिंग? इसमें क्या क्या आएगा अभी? What things come under the P2P? PRPO सारी चीजें आएगी ना, PRPO। उसके बाद Goods received, goods received. अभी ये पूरा आ गया, P2P आएगा साइकिल पूरा। ओके, PR बनेगा, परचेस ऑर्डर बनेगा, उसके बाद गुड रिसिप होगा, गुड मटेरियल है तो गुड रिसिप होगा। अगर आप सर्विस ले रहे हो तो सर्विस एंट्री बनानी पड़ेगी, राइट ना। उसके बाद इनवॉइस रिकंसिलिएशन और पेमेंट होगा। उसके साथ और क्या चीज आती है? उसके साथ है बिजनेस नेटवर्क। दिस नेटवर्क मींस डिजिटली सप्लायर एंड से कैसे आप ये इनवॉइस सबमिट करोगे। ओके, ASN, SCS, invoice submission from supplier end। मींस दो वे से कर सकते हैं। एक तो बायर खुद, सप्लायर क्या करेगा, इनवॉइस भेजेगा बायर को, बायर खुद डाल सकता है वो सॉफ्ट कॉपी में देख के या फिर हार्ड कॉपी में। ओके, दूसरा वे है कि डिजिटली वो पोर्टल से ही अपलोड कर सकता है सप्लायर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिजनेस नेटवर्क इनेबल करना पड़ेगा। गेटिंग? यस सर। अभी जनरल प्रोसेस क्या होती है कंपनी में कि पीओ भेजते हैं सप्लायर को, सप्लायर मटेरियल रेडी करता है, वो मटेरियल के साथ ही इनवॉइस भेज देता है और पीओ को कॉपी अटैच कर देता है, राइट, रेफरेंस के लिए। उसके बाद बायर के पास वो मटेरियल आता है, बायर क्या करता है? चेक करता है वो मटेरियल, उसके बेस पर गुड रिसीव करता है, इनवॉइस बुक करता है, इनवॉइस बुकिंग करने के बाद उसका पेमेंट कर देता है। यही फ्लो चलता है ना अभी अभिषेक जी, राइट। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि दिस इज अ डिजिटल सॉल्यूशन, तो डिजिटल सॉल्यूशन मतलब सप्लायर नीड टू सबमिट इनवॉइस ऑनलाइन। अब हम बोल ही रहे हैं कि सब ऑनलाइन करना है, डिजिटल करना है, तो सप्लायर को भी डिजिटल सबमिट करना पड़ेगा ना इनवॉइस, राइट। लेकिन उसको डिजिटली अगर सबमिट करने का ऑप्शन देना है तो कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा सिस्टम में, राइट सर। उसके लिए बिजनेस नेटवर्क है। ओके, 2 टाइप की, ये समझ में आया? ओके, मैं अकाउंट के बारे में बोलता हूँ। अरीबा के 2 टाइप के अकाउंट रहते हैं। एक है अरीबा का अकाउंट, बायर अकाउंट,
अरीबा के 2 अकाउंट है मान लो, राइट। मैं आज खाली बेसिक ही बता रहा हूँ आपको। बायर अकाउंट, एक है बायर अकाउंट, दूसरा है सप्लायर अकाउंट। ओके, जो बायर अकाउंट है वो पेड अकाउंट है। अगर मैं JSW के लिए अरीबा परचेस कर रहा हूँ, अरीबा सिस्टम, तो वो पेड सब्सक्रिप्शन होगा, राइट। CR में होगा उसका कॉस्टिंग, राइट ना, राइट ना। अगर मैं JSW के लिए परचेस कर रहा हूँ, JSW के लिए अगर मुझे अरीबा सिस्टम चाहिए, तो आई हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन, आई हैव टू गेट द लाइसेंस, और आई हैव टू परचेस द प्रोडक्ट, राइट। अरीबा प्रोडक्ट आई नीड टू परचेस, राइट। सो दिस इज द बायर अकाउंट। अभी सप्लायर अकाउंट क्या है? सप्लायर अकाउंट है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। मींस आप सप्लायर का जो अकाउंट है, जो स्टैंडर्ड अकाउंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इसको भी अगर कॉस्टिंग या सब्सक्रिप्शन कर देंगे, तो सप्लायर बोलेगा कि मैं व्हाई आई हैव टू पे। कोई नहीं करेगा ना, वो नहीं बोलेगा मैं ऑनलाइन नहीं सबमिट करता हूँ, मैं सॉफ्ट कॉपी दे देता हूँ, तुम्हें अपलोड करना है करो, मत करो, नहीं तो मत करो, राइट ना। तो इसके लिए सप्लायर का जो अकाउंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट, राइट। गेटिंग 2 टाइप के अकाउंट है, बायर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट। बायर अकाउंट से क्या करते हैं हम? PO बना सकते हैं, PR बना सकते हैं, PO बना सकते हैं, इनवॉइस भी पंच कर सकते हैं, गुड रिसीव करेंगे, इनवॉइस पंच, सारे एक्टिविटी हम बायर अकाउंट से करेंगे। लेकिन अगर सप्लायर ऑनलाइन उसका इनवॉइस सबमिट करना चाहता है, या फिर ऑनलाइन उसकी सर्विस एंट्री सबमिट करना चाहता है, देन सप्लायर कैन पुट द सर्विस एंट्री इन इनवॉइस थ्रू सप्लायर अकाउंट। ये समझ में आ रहा है? हेलो। सप्लायर अकाउंट में तो सप्लाई, किसी ने मेरे को मटेरियल सप्लाई किया, तो वो गुड GRN वो तो ना करेगा, इनवॉइस भेजेगा उस केस में। मटेरियल के केस में इनवॉइस खाली इनवॉइस भेजेगा अपने को। हाँ, मटेरियल के केस में खाली वो इनवॉइस ASN भेजेगा, ASN और इनवॉइस भेजेगा। ASN मींस एडवांस शिपमेंट नोटिस, राइट। ASN मींस सॉरी, मतलब ये कह रहे हैं कि PI हो गया, परफॉर्मेंस इनवॉइस हो गया, या उस टाइप का भेजेगा मतलब। यस या तो सप्लायर POD भेज सकते हैं ना सर, पॉइंट ऑफ डिलीवरी, या हाँ POD भी भेज सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, राइट, स्टैंडर्ड, राइट। ये एडवांस शिपमेंट नोटिस, SES मींस सर्विस एंट्री शीट। ओके, गेटिंग? थोड़ा मतलब इनिशियल स्टेज पे ना ये जो नॉमेनक्लेचर है ना, उससे फैमिलियर हो जाओ बस। ये थोड़ा नॉमेनक्लेचर भी समझ में आ गया है। SES मींस सर्विस एंट्री शीट, ASN मींस एडवांस शिपमेंट नोटिस। ये 2-3 बार आपको ये रिमेंबर करना पड़ेगा। गेटिंग? ये 2 अकाउंट होते हैं। यस। उसके बाद आता है हमारा कैटलॉग पार्ट। कैटलॉग कॉन्फ़िगरेशन क्यों चाहिए, दिखाता हूँ मैं कैटलॉग कैसे होते हैं। ये देखो, मैं कैटलॉग में जाता हूँ। जैसे Amazon पर हम परचेस करते हैं ना, वो सेम फंक्शनलिटी है हमारे BNI में, राइट। सो मैं क्या करता हूँ अभी, ये देखो, ये कैटलॉग में आ गया, सप्लायर में आ गया, ये मेरा सप्लायर है आसरा एंटरप्राइजेस। इसको क्लिक करता हूँ, आई हैव टू क्लिक हियर, और मैं उसमें मटेरियल ऐड करता हूँ। देखो ये टिक करता हूँ, मुझे ये मटेरियल चाहिए, फिटिंग चाहिए, फिटिंग वाला मटेरियल चाहिए, आई जस्ट ऐड इट 1 इंच 3/4। यूजर क्या करेगा, इसको ऐड करेगा, ऐड करने के बाद स्क्रॉल अप करके ऐड टू कार्ट करेगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद जैसे हम Amazon पर देखते हैं ना, प्रोसीड टू चेकआउट, ओके, ये देखो प्रोसीड टू चेकआउट, क्लिक करता हूँ मैं प्रोसीड टू चेकआउट। मेरा जो भी 3 आइटम ऐड किए थे वो डायरेक्टली PR में आ गए विद डिटेल्स। रेट भी आ गया, मटेरियल ग्रुप आ गया,
राइट, मेटल कोड आ गया, एमएसएमई, सारी चीजें यहाँ पर ऑटो कैप्चर हो गई। कॉन्टैक्ट पर्सन आ गया, कमोडिटी आ गए, वेंडर का नाम मैन्युअली फिलअप करने की जरूरत ही नहीं है। जिसको क्विक प्रोक्योरमेंट करनी है, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनकी प्रोक्योरमेंट मतलब वो निगोशिएट नहीं करते हम, राइट, फिक्स रेट होते हैं, और उनके रेट कैसे होते हैं, चेंज होते हैं। ये महीने में अभी मतलब कोई एक ऐसे सप्लायर, फिटिंग वाले सप्लायर है, मान लो एक फिटिंग वाला सप्लायर है, उसके पास से 500 टाइप की फिटिंग ले रहे हो आपके कंपनी के लिए, लोकल सप्लायर है मान लो, राइट, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, लोकल सप्लायर है, उसके पास 500 टाइप की फिटिंग है, 1 इंच है, 1.5 है, पीवीसी फिटिंग है, सो मतलब रिक्वायर बहुत सारी जीआई फिटिंग है, राइट, ओके, सो उसके लिए हर बार हम रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे ना उसको, रोज उठ के नहीं बोलेंगे कि मुझे ये फिटिंग की इतनी क्वांटिटी चाहिए, कोटेशन दो। वो भी क्यों एंटरटेन करेगा ना, अगर तुम रेगुलर सप्लायर हो, रेगुलर कस्टमर हो, तो वो नहीं एंटरटेन करेगा ना कि रोज उठ के वही प्राइस क्यों बोल रहे हो, वही क्यों बोल रहे हो कोटेशन, और एक दो आइटम नहीं है, 500 आइटम है, 500 आइटम फ्लेक्सिबली रिक्वायर्ड है। तो उस केस में क्या करते हैं हम, मैं एक जस्ट सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, उस केस में क्या करते हैं ना, जो सप्लायर है ना, वो सप्लायर नेक्स्ट 2 मंथ 3 महीने के हिसाब से रेट डिक्लेयर कर देता है, ये मटेरियल का ये रेट पर पीस, इसका डिलीवरी टाइम इतना है, तो वो एक्सेल भेज देता है, राइट, उस एक्सेल को सीएसवी जो सीआईएफ फॉर्मेट रहता है, उसमें हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं बाइंग एंड इनवॉइसिंग में, राइट, ये कंसल्टेंट करता है अपलोड। जो भी जितने भी यूजर है उनको खाली ये दिखेगा, यूजर क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे और आइटम ऐड करेंगे, उस रेट ऑटोमेटिकली पिक होगा, उसका कांटेक्ट डिटेल, कमोडिटी, मटेरियल ग्रुप सारा ऑटो पिक होगा, उसको खाली सबमिट करना है ऐड करके। इससे क्या होगा, टाइम भी बच जाएगा, राइट, रेट में भी कोई चेंज नहीं कर पाएगा, जो रेट है फिक्स वही फिक्स रेट से परचेस कर रहे हैं, राइट, मतलब जो इलिमिनेशन होगा ना, वांटेड प्रोसेस इलिमिनेट होगी। हाँ, अभी मान लो उसने बोला कि नहीं मैं 1 जनवरी से मैं रेट चेंज करने वाला, ठीक है, तो 1 जनवरी को वो जो अपडेटेड वाला शीट भेजेगा, अपडेटेड वाले रेट भेजेगा, वो फिर से अपडेट कर देंगे, तो 1 जनवरी के बाद में जो भी पीओ बनेंगे, पीआर बनेंगे, उसको नया रेट अप्लाई होगा। ओके, तो इससे क्या होगा, मतलब हर बार यूजर को ये मांगने की जरूरत नहीं ना, कोटेशन दो, टाइमलाइन बताओ, रेट बढ़ा क्यों, कम क्यों हुआ, जस्टिफिकेशन दो, जस्टिफिकेशन भी देना पड़ता है ना बिजनेस को कि यस ये पहले इतना रेट था अभी इतना बढ़ गया, व्हाई इट इज इंक्रीज, जरूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड सीट है अभी, जो कंज्यूमेबल और जी हम फास्टनर वगैरह परचेस करते हो क्या, कोई फास्टनर, तो उसमें रेट फिक्स होते हैं, उसमें हम उसको नहीं बोल सकते कि तुमने मेरे को 20% डिस्काउंट दिया, व्हाई यू हैव नॉट गिवन मी द 25%, रेट फिक्स है उनके, राइट, तो उस केस में वो स्टैंडर्ड सीट ही भेज देते हैं, स्टैंडर्ड सीट भेज देते हैं, इसके हिसाब से आप 20% लगा दो और पीओ निकालो, सिंपल, राइट, तो सेम है, सेम फॉर दैट कैटलॉग यूज करते, कैटलॉग इज द डिजिटल सोल्यूशन के लिए कैटलॉग इज द मोस्ट अडॉप्टेबल राइट नाउ। आइडिया आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं जस्ट आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा टच अप दे रहा हूँ, सिंपल, राइट। हाँ, तो ये हो गया हमारा कैटलॉग। उसके बाद ना एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है इंटीग्रेशन। अभी क्लाइंट क्या है, क्लाइंट जो है वो क्या करते हैं, S/4HANA ECC सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ दी दे आर यूजिंग द ECC S/4HANA सिस्टम। तो अगर वो ECC S/4HANA सिस्टम यूज कर रहे हैं, मतलब उनका डिफरेंट मॉड्यूल है, पीपी मॉड्यूल है, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल है, राइट, प्रोजेक्ट मैनेज PS है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है, देन HR मॉड्यूल है, फाइनेंस मॉड्यूल है, ये सारे मॉड्यूल्स वो यूज कर रहे हैं। अरीबा मॉड्यूल यूज कर रहे हैं P2P के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं ना अरीबा मॉड्यूल, राइट, डिजिटल सोल्यूशन है, डिजिटल सोल्यूशन फॉर स्पेंड मैनेजमेंट, एक स्टेटमेंट है
डिजिटल सॉल्यूशन फॉर स्पेंड मैनेजमेंट। स्पेंड मींस योर एक्सपेंडिचर्स, उसको मैनेज करने के लिए ये सॉल्यूशन है, राइट। मींस इसमें क्या क्या मैनेज होगा आपका? सप्लायर, कोटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पीआर, पीओ, इनवॉइस, सर्विस एंट्री, कैटलॉग, ये सारी चीजें यहाँ पर मैनेज होगी, राइट। लेकिन आप पेमेंट अरीबा से यहाँ से नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू द पेमेंट थ्रू थ्रू द अरीबा। पेमेंट नहीं प्रोसेस कर सकते ना हम। you cannot do the payment through Ariba. So उसके लिए आपको आपकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? Client is dependent on the another third party Oracle or the S/4HANA system. Okay. Hello. Okay. Yes, तो okay. client बोलता है कि yes that is fine कि procurement के लिए I'll use the Ariba system, but what about my others? वो थोड़ी बंद करने वाला है ना Ariba के वजह से। तो क्या करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती कि इंटीग्रेट करो जो मेरा पीओ बन रहा है, पीआर, पीओ, इनवॉइस, सर्विस एंट्री जो पोस्ट कर रहे हो, सप्लायर जो क्रिएट कर रहे हो, इट शुड इंटीग्रेट विद S4। सिंपल। मतलब जो मैं डॉक्यूमेंट पीओ यहाँ पर बनाऊंगा, पीओ अरीबा में बनाऊंगा, सो एक कॉपी उसकी S4 में भी रिप्लिकेट होनी चाहिए। सिंपल। हेलो। यस सर। हाँ, Got it. Yes. उसके लिए क्या चाहिए? अभी ऑटोमेटिक तो नहीं होगी, फर्स्ट थिंग ऑटो तो नहीं होगे ना, तो उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन भी हम सीखेंगे कि वो इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो इसके लिए एक मिडलवेयर है, उसका नाम है CIG। उसके लिए जो मिडलवेयर है उसका नाम है CIG। ओके, कनेक्शन शायद इसका फुल फॉर्म क्लाउड इंटीग्रेशन गेटवे। एक मिनट मैं लिखता हूँ यहाँ पर। कनेक्शन करने के लिए इंटीग्रेट विद अदर सिस्टम। CIG है, CIG के बोलो क्लाउड इंटीग्रेशन गेटवे। ओके, सो ये क्या करेगा? जो हमारा डेटा क्रिएट हो रहा है, whatever details is creating in Ariba, it will be replicated in S4 or ECC, whatever system is there. Most of the ये supported है SAP प्रोडक्ट को। अदर प्रोडक्ट के साथ भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप SAP प्रोडक्ट SAP S4 ECC से कर रहे हो ना, so it will be easiest configuration, easy configuration है वो, with less efforts, right? क्योंकि SAP का खुद का प्रोडक्ट अरीबा है, और SAP ने अभी तक सारे क्लाइंट्स, दोज आर द बिग कंपनी, दे आर यूजिंग द SAP S/4HANA, राइट। तो क्लाइंट क्या करते हैं कि नहीं, ऑलरेडी हम S/4HANA यूज कर रहे हैं, तो अरीबा ही परचेस कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का सपोर्ट SAP ही प्रोवाइड करेगा ना। अगर दोनों अलग अलग सिस्टम हो गए, मान लो आप बोल रहे हो सेल्सफोर्स से कनेक्ट करना है अरीबा से, सेल्सफोर्स बोलेगा वी आर नॉट सपोर्ट फॉर द इंटीग्रेट विद अरीबा, it is in their scope. Ariba बोलेगा it is up to this point we have to support, rest of the things you can check with the Salesforce, right ना। सीधा बोल देंगे ना, नहीं why I have to support। लेकिन अगर SAP का सेम प्रोडक्ट आप अरीबा और ECC यूज करे, S/4HANA यूज करे, इसी का प्रोडक्ट है ना, वो बोल ही नहीं सकता कि ये मेरे स्कोप में नहीं है, राइट। उसको करके देना है। तो रिजोल्यूशन और अगर कोई चीजें आपकी फंसी हुई है, या फिर आप स्टक हुए हो कहाँ पर बिजनेस फ्लो में, या फिर क्रिटिकल इश्यूज में फंसे हो, तो SAP विल बी हेल्प आउट। हाँ, चार्जेस बहुत लगाते हैं, SAP का बहुत एक्सपेंसिव है कंसल्टिंग, बहुत लेकिन उससे वो पुल आउट भी करते हैं। सर चार्जेस के साथ में मैन पावर भी तो कम हो रही है। हाँ, वो भी है, लेकिन मेरा कंटिन्यूस लेना है, SAP ग्लोबल टीम के साथ कॉल रहता है। वो लोग मिनिमम 20-25 इयर्स
एक्सपीरियंस पर्सन है एसएपी। हम्म, मतलब वो उनका जो लेवल है, लेवल ऑफ टॉकिंग और लेवल ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और जो सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग है ना, वी कैन नॉट से द सिंगल वर्ड। मतलब ऐसा मैं गलत भी नहीं बोल सकता एक सिंगल वर्ड। गलत मतलब कि मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, उसमें मैंने बोल दिया कि आई रिक्वायर दिस कॉल सेंटर इन दिस वे एंड आई वांट टू अपडेट दिस, बात खत्म। एक सेंटेंस के ऊपर वही कर देंगे, उसके बाद मुझे बोलेंगे कि यार यू हैव मेंशन हियर। मतलब उनको उसका इम्पैक्ट और वो सारी चीजें पता है। मतलब कंसल्टिंग उस लेवल की है, इसकी वजह से इतने सारे कस्टमर और इतने सारे क्लाइंट्स इसे भी यूज कर रहे हैं और अडॉप्शन इतना अभी बढ़ रहा है। अरीबा का तो बहुत है। मतलब अगर 3-4 साल पहले की बात करें तो कोई नहीं था। मतलब अरीबा का अगर नाम भी लिया तो लोग पूछते थे कि यार क्या है अरीबा। मतलब एसएपी वाले टीम को लोगों को भी पता नहीं था कि अरीबा उनका भी प्रोडक्ट है। हमने जब मतलब 5-6 साल पहले की बात है कि जब हमने वो इनिशियल स्टेज पर थे। आई थिंक ये 2020 के बाद से ज्यादा स्कोप हुआ है इसका। हाँ 20 के बाद से, क्योंकि मैंने पहला प्रोजेक्ट किया 16 में। ओके। तो 16 में हम प्रोजेक्ट करते थे स्टैंडअलोन वाला। स्टैंडअलोन वाला मतलब इंटीग्रेटेड कोई यूज नहीं करते। और हमारा प्रोजेक्ट रहता था सोर्सिंग करके दो स्टैंडअलोन आरएफआई आरएफपी ऑक्शन क्रिएट करने के लिए, उनको सेविंग करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को टेम्पलेट कॉन्फ़िगर करके दो, सिस्टम चला के दो मैन्युअली। वो मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक ही था, उनको गुड सेविंग मिल जाती थी तो वो भी खुश थे मैन्युफैक्चरिंग वाले। उसके बाद एक अभी जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद जो अडॉप्शन बढ़ गया है, मतलब इंडिया में नहीं आउट ऑफ कंट्री बहुत इसका अडॉप्शन है। कनाडा यूके यूएस। और वो उनका गुड थिंग्स ये है कि आउट ऑफ कंट्री ना वो स्टैंडर्ड सिस्टम यूज करते हैं। इसके लिए वहां पर जो वर्क कर रहे कंसल्टेंट है ना उनके लिए इट्स अ गुड थिंग्स। मतलब एकदम स्मूथ चल रहा है उनका सिस्टम उनके हिसाब से। इंडिया में क्या है ना कि कम पैसे में पूरा पूरा चाहिए उनको। मतलब दे वांट टू इन्वेस्ट लेस मनी और गुड आउटकम, हाई आउटकम। तो उससे क्या हो रहा है ना, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। और जो कंसल्टेंट है राइट, जैसे सपोर्टिव हम इम्प्लीमेंट पार्टनर है, कंसल्टेंट सपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। क्योंकि इंडिया में क्या है कि वो कोई भी उठ के बोल रहा है नहीं ये यार मेरे को ये एचएसएन फील्ड है, ये मुझे इनवॉइस में लाके दो, इनवॉइस से रिफ्लेक्ट करके दो, यहाँ से वहां रिफ्लेक्ट करके दो, राइट। और क्यों नहीं हो रहा है ये भी क्वेश्चन है। तो इसकी वजह से इन हियर इज अ कंसल्टिंग इज क्वाइट टफ एज कंपेयर टू द अदर्स। लेकिन जब मैं अगर मेरे कुछ कलीग्स से बहुत सारे लोग कनाडा में बैठते हैं तो वहां पर एकदम स्मूथ सिस्टम है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये। इट्स अ न्यू सिस्टम और उनके बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए और अरीबा में आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, सिंपल। तो विशाल जी ये जो हम कोर्स अभी कर रहे हैं, ये कोर्स खत्म करते करते तक क्या सोचते हैं कि कितना एक्सपर्टीज हो जाएंगे और क्या इसका आउटकम मिल जाएगा अपने को? हेलो, ये कोर्स खत्म करते करते तक अपना आउटकम क्या मिलेगा, इसका क्या रिजल्ट, कुछ थोड़ा बहुत आपका भी एक्सपीरियंस होगा? रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि यू विल बी गेट द गुड एक्सपोजर फर्स्ट थिंग्स। और ये नई सिस्टम है, नई सिस्टम मींस न्यूली अडॉप्टिंग सिस्टम है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है इस सिस्टम में एंटर करने के लिए एज कंपेयर टू द S4 HANA, एज कंपेयर टू द SAP MM। क्योंकि उसमें SAP में आप अगर फाइट करने जा रहे हो उधर देयर इज अ लॉट ऑफ सैचुरेशन। SAP S4 में क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है वहां पर। इसमें क्या है, इसमें आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, पूरे बिजनेस फ्लो और उसको समझ लेते हो, तो यू विल बी गेट द गुड अपॉर्चुनिटीज। वर्किंग में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा आप, क्योंकि आप यहाँ पर ही पूरी चीजें क्लियर करके जा रहे हो ना, कंसेप्ट क्लियर कर ले जा रहे हो, टर्मिनोलॉजी। और जो मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ इट इज अ क्लाइंट सिस्टम, ये मेरा सिस्टम नहीं है।
या फिर क्लास का सिस्टम नहीं है, दिस इज द क्लाइंट। राइट। ओके, सो खुद से तो डेवलप करके नहीं बनाऊंगा ना इतना बड़ा सिस्टम, या फिर राइट इतना बड़ा राइट, कॉन्फ़िगरेशन खाली ट्रेनिंग के लिए कौन करेगा इतना। कोई नहीं तो करेगा सर। इस ये जो है, दिस इज द क्लाइंट, और रियलिस्टिक जो भी है, इट्स अ बिजनेस रिक्वायरमेंट, नॉट अ डमी कि कुछ डमी है, डेमो दिखा है, या डेमो में ये होता है उससे ये क्रिएट होता है, दैट इज नो मीनिंग। मैं पर्सनली बोलता हूँ कि डेमो और डमी में कुछ वैल्यू नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करने से कोई मीनिंग नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ वी कैन फुलफिल, बिजनेस फ्लो क्या है, उसके हिसाब से बाकी चीजों को भी देखना पड़ेगा ना। मैं यहाँ पर फील्ड ऐड, कोई बोलेगा कि नहीं यार मेरे को यहाँ पर एक फील्ड ऐड करके दो, मैंने कर दी फील्ड ऐड, आगे जाके उसका बिजनेस इम्पैक्ट कुछ डिफरेंट हो गया तो क्या करूंगा उसमें मैं, who will be responsible, nobody will be responsible, right? तो वो सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेगी ना, कि राइट हमारा सर। अभी का कॉन्फ़िगरेशन करते समय बाकी का कॉन्फ़िगरेशन फट ना जाए। राइट। अगर मैं पीआर का सप्लायर का कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ और मेरे मेरे को थोड़ी देर में समझ में आ रहा है कि नहीं पीओ ही नहीं बन रहे, पीओ अटक रहे, एरर आ रहा है पीओ में, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए एक विजिबिलिटी चाहिए, एटलीस्ट विजिबिलिटी चाहिए कि कौन सा डेटा किस डॉक्यूमेंट से लिंक अप है, ओके। बेसिक, मतलब वेरी क्लियर। आपको कॉन्फ़िगरेशन आता है नहीं आता, दैट इज नेक्स्ट स्टेप, वो तो आप देख के भी सीख लोगे या फिर कुछ प्रैक्टिस करके सीख लोगे। लेकिन सप्लायर क्रिएट कर रहे हैं तो सप्लायर का क्या क्या डेटा होता है, अगर मैं परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज करता हूँ तो क्या इम्पैक्ट है, अगर रियल में मेरा बिल टू और शिप टू का एड्रेस अलग अलग है तो क्या इम्पैक्ट है उसका, इनवॉइस राइट किस एड्रेस के बेस पर वो बनाएगा, जीएसटी किस एड्रेस को एप्लीकेबल होगा। तो ये राइट। जो पार्ट है ना, ये हम along with the technical part it will be cover up, so that will be the good things for you। ओके। लेकिन एक एक कंडीशन है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? वो तो सर विदाउट प्रैक्टिस तो कैसे हो पाएगा। प्रैक्टिस तो जरूरी। हाँ, जितना आप करोगे, और ये ऐसा कोई नहीं कि ये कोई पुरानी सिस्टम है वो सीख रहे हो, अभी शुरू ही है इसका, मतलब इट इज जस्ट स्टार्टेड, इट इज इन इनिशियल स्टेज। राइट राइट। मान लो ये 15 साल भी चल रहा है सिस्टम, तो आपके आगे के करियर के 15 साल तो निकल जाएंगे इसमें। आगे का आगे देखते हैं, मतलब अगर कोई इससे बड़ा एआई से, अभी ये हमने एक प्रोजेक्ट किया था कि अरीबा लिंक विद एआई, वो कुछ हद तक सक्सेस भी हो रहा है, कुछ हद तक नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी एआई भी इतना डेवलप नहीं है, वो डेवलपिंग में ही है। तो कुछ कुछ हद तक हमने वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी किए कि वो मेरा अप्रूवल जो है वो एआई के थ्रू अप्रूव हो जाए। मैनेजर को हर टाइम जरूरत नहीं ना लैपटॉप ओपन करके, डॉक्यूमेंट ओपन करके अप्रूव करने की, राइट। नॉट रिक्वायर्ड। अभी इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन का कंसेप्ट है, रिसेंटली, मतलब रिसेंटली नहीं, 6-7 मंथ बैक लॉन्च हुआ है, वो भी हम सीखेंगे कि मोबाइल से मैनेजर कैसे अप्रूव कर सकता है, डिनाई कैसे कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी टू ओपन द लैपटॉप एंड सिस्टम। इट मीन जैसे कार्ल भाई ऐसे भी फ्यूरी टाइप। यस, यस, फ्यूरी टाइप ही है, फ्यूरी है इसमें मोस्ट ऑफ द, राइट? ठीक है, चलेगा। आई होप कि आपको ये बेसिक आज का सेशन समझ में आया रहेगा, राइट? हम अल्टरनेटिव डेज में कनेक्ट करते सेम टाइम पर, चलेगा ना? तो मैं आपको ये नोट्स ठीक है। दे देता हूँ, और ठीक है। मैं कुछ आपको एक वीडियो दे देता हूँ, जस्ट आपको अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप देख लो, बीएनआई का वीडियो है, टाइम मिल ओके। रहा है तो देख लो, ऐसा नहीं है कि सर ये कैसे मिलेगा अपने को, जो जितनी भी वीडियोस और ये जो? हाँ हाँ, इधर स्काइप पे ही मिलेगा, राइट? इसके लिए मैंने आपको सबको स्काइप इंस्टॉल करने को बोला। इसमें क्या होता है ना, जो आज का सेशन है ना, अभी जैसे ही मैं मीटिंग खत्म करता हूँ ना, तो एक एक वीडियो का लिंक आ गया, वहां पर वीडियो ही आएगा पूरा, उसमें ओके। आप 30 दिन तक उसको डायरेक्टली देख सकते हो, राइट? ओके। हाँ, और उसमें एक ऑप्शन आएगा, 3 डॉट आएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ओके। डाउनलोड करके रखो आपके ड्राइव में, लाइव कभी भी आप देख सकते हो उसको। ओके। ओके, L1 L2 लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसा डाल के सेव करो, जैसे आप कभी भी आप देखोगे कि बाद में मुझे पहले से देखना है तो देख सकते हो। और उस इसी में मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद अगर क्लाइंट का एक्सेस प्रोवाइड करना है तो मैं क्लाइंट का खुद पर्सनली आपको एक्सेस प्रोवाइड करूंगा इसमें सेपरेट। ओके। तो वो सारी चीजें इसे, दिस इज द कम्युनिकेशन वे, और लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है,
फर्स्ट थिंग डायरेक्टली टाइम फिक्स करेंगे। मैं अगर टाइम में आपको बता दूंगा ग्रुप पर कि 9 बजे कनेक्ट करना है, डायरेक्टली आई विल कॉल टू यू, वी विल या कनेक्ट। श्योर ठीक है, चलेगा। Okay. ओके, जस्ट गो थ्रू दिस राइट। और अगर आपको आप दोनों के पास आई थिंक दिनेश आपके पास सिस्टम है, जस्ट देख लो थोड़ा, ये करो। और क्लाइंट के एक्सेस के लिए आप ग्रुप में डाल दो, इट विल टुमारो तक ठीक है। आपको मिल जाएगा। और सुनील और अभिषेक आप क्या करो, आप ग्रुप में डाल दो डायरेक्टली, अभी डाल दो अभिषेक सुनील आप एक्सेस के लिए। सर्वर एक्सेस ना? ठीक है सर। हाँ सर्वर एक्सेस डाल दो, क्योंकि सर्वर एक्सेस मिलेगा तो आपके लिए वो उतना क्विकली आप स्टार्ट कर सकते हो ना, क्योंकि ये Right. थ्योरी तो है ही नहीं है, तो करना तो सिस्टम पर ही है। तो सर्वर एक्सेस तो कनिका ही करवाएगी आई थिंक। हाँ हाँ यस यस, नहीं ग्रुप में डाल दो ना, मैं भी फॉलो अप लेता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। विशाल जी Okay. मेरे पास सर्वर हाँ। एक्सेस मिल गया, उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ? पर उसमें हेलो हेलो विशाल जी मेरे का हाँ सर